तो बच्चों जय हिंद एंड वेलकम टू द मैथ स्लिप। ठीक है, ये जो लेक्चर है ये पिछले लेक्चर का ही एक्सटेंशन है, आप सेकंड पार्ट भी बोल सकते हो उसको, क्योंकि इसमें भी पूरा हम क्या देखने वाले हैं, एडजॉइंट के प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। बट उसके बीच में ही मुझे इन्वर्स इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, बिकॉज यही से इन्वर्स भी डेराइव करेंगे हम इसकी प्रॉपर्टी के अंदर से ही। तो देखो क्या होता है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ये बहुत जरूरी है समझना, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम मैट्रिसेस, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्स कब बनती है, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम कैसे निकालते हैं, वो सब डील करेंगे हम यहाँ पे। तो जो स्टेटमेंट लिखा है उसके मुताबिक क्या होगा कि लेट ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन, मतलब दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। एंड इफ यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है ये वाला, तो ही इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, देन बी इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ ए। हियर देखो बी इज कॉल्ड, दिस बी इज इन्वर्स ऑफ ए, ये लिखा हुआ है ना, बी इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ ए, मतलब बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स, और ए इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ बी, चाहे यहां से बोल दो ए इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ बी, वो लिखा हुआ है। यही देखो कुछ पहले क्वेश्चंस में मैंने आपको बोला था वहां पे कि ए इनवर्स इनटू ए क्या हो जाता है, आई हो जाता है, याद है आपको ये बात बताई गई थी। तो यही बात है, यहाँ पे ए इनवर्स की जगह क्या है, बी है, तो बी ए क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए, दैट्स व्हाई ये आई हो जाता है। और आप इनवर्स निकाल के भी मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो आई हो जाता है ये। तो ठीक है, तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है इनवर्स की, कि कभी भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं तो उसमें से दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स हैं। ठीक है ना, यही बात बता रहा है कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं तो दोनों ही, मतलब जो B है वो A इन्वर्स है या जो A है वो B इन्वर्स है, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो यही कंसेप्ट होता है इन्वर्स का। ठीक है, बस इतना ही कंसेप्ट इन्वर्स का। आप कैसे निकालेंगे ये मुद्दा है। निकालने के दो तीन तरीके होते हैं, एक तो एडजॉइंट मेथड होता है और एक कुछ रिडक्शन मेथड हम करेंगे, तो वो बाद में करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से, तो एक सिंपल सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ और आप बताएंगे उसका आंसर। बहुत सिंपल सा है एग्जाम्पल, मैं लगे तो लिख देता हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल है कि लेट ए बी अ नॉन जीरो मैट्रिक्स, लेट ए बी अ नॉन जीरो मैट्रिक्स, नॉन जीरो मैट्रिक्स एंड ए की पावर 4 इक्वल टू आई, देन फाइंड ए इनवर्स, देन फाइंड ए इनवर्स। ऐसा बोला है कि a की पावर 4 i के बराबर है, तो a इनवर्स निकालना है। तो फिर बात हुई कि सर ये तो आपने कोई मेथड तो बताया नहीं कि इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, बहुत कुछ बता दिया गया। देखो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, बहुत सिंपल है, एक लाइन में आंसर देने वाला है। a की पावर 4 इक्वल टू आई है ना, मतलब क्या हो गया, मैं इसको a क्यूब इंटू ए इक्वल टू आई लिखूं। अब ये देखो ये किस फॉर्म में आ गया, a इंटू बी इक्वल टू आई के फॉर्म में आ गया, a इंटू बी इक्वल टू आई के फॉर्म में आ गया। इस केस में जो अब क्या होता है, एक पहला दूसरे का इन्वर्स होता है या दूसरा पहले का इन्वर्स होता है, तो मुझे कौन सा पूछा उसने, ए इन्वर्स पूछा है, तो ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ए क्यूब। ठीक है ना, ए क्यूब का इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, दिस इंप्लाई ए इन्वर्स इक्वल टू ए क्यूब। बात समझ रहे हैं आप, ये हो जाएगा ए इन्वर्स इक्वल टू ए क्यूब, बात खत्म है। और आपको इसको ऐसे भी कर सकते हो कि पोस्ट मल्टीप्लाइड बाई ए इन्वर्स, पोस्ट मल्टीप्लाइड और प्री मल्टीप्लाइड जो भी करोगे सेम ही आएगा, बाई ए इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यू इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स, ये आई हो जाएगा। तो ए क्यूब इंटू आई यहाँ से हो जाएगा ए क्यूब इंटू आई इक्वल टू ए इनवर्स, तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए क्यू हो जाएगी। ये आप सॉल्व करके बता सकते हो, ये मैंने डायरेक्टली बता दिया, तो कोई फर्क खास पड़ने वाला है नहीं। ठीक है ना, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर इसको 1 दे देता हूं, एग्जाम्पल नंबर 2, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखेंगे आप। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो कि इफ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2i इक्वल टू 0, इफ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2i इक्वल टू 0, देन फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालना है जी आपको, तो क्या करें, कैसे निकालें। ठीक है, फिर वही फंडा यूज करो, इसको बनाने की कोशिश करो a इंटू बी इक्वल टू आई के फॉर्म में। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले 2i को इधर रहने देता हूं, बाकी को उधर भेज देता हूं, देखते रहे आप। 2i को इधर रहने दिया और बाकी उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से a कॉमन आ सकता है, तो दिस इज 2i इक्वल टू a कॉमन आया, तो क्या हो जाएगा, a
सॉरी 1 माइनस ए हो जाएगा, ए नहीं आएगा पहले, 1 माइनस ए हो जाएगा। 2 को उधर भेज दिया तो i इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस ए बाई 2। ठीक है, मुझे ए इनवर्स चाहिए, तो देखो ए के साथ कुछ ऐसा ये लिखा हुआ है, ए बी इक्वल टू आई, इससे कंपेयर करना है आपको, ये ऐसा कंपैरिजन करना है। तो a इंटू बी इक्वल टू आई लिखा हुआ है, a इंटू बी इक्वल टू आई, बी क्या है 1 माइनस ए बाई 2, और b जो होता है वो क्या होता है, a इनवर्स ही तो होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या कि a इनवर्स इक्वल टू 1 माइनस ए बाई 2। ठीक है, डायरेक्टली आपने आंसर दे दिया, और ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, मतलब करेक्ट आंसर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सर इसमें कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब मैं प्रॉपर्टी को भी प्रोसीड कर रहा हूं फर्दर। देखो अब ध्यान से, एक प्रॉपर्टी हमारी हो गई थी, मैं फिर से प्रॉपर्टीज की बात करता हूं। प्रॉपर्टीज की एक प्रॉपर्टी हो गई थी, प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करेंगे। ठीक है ना, प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या बोलेगा, हमें पता है, अभी हमने डिराइव किया था कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू आई एन, सॉरी मॉड a, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन, इतना पता है मुझे। तो देखो क्या करता हूं मैं इस टोटल डिटरमिनेंट ऑफ ए को नीचे लाता हूं, तो क्या हो जाएगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू आई एन, जो मर्जी ऐसे लिख लो। फिर वही गेम बन गया, a इंटू बी इक्वल टू आई, a इंटू बी इक्वल टू आई, ए बी इक्वल टू आई, बन गया ना। इसका मतलब b इज a इनवर्स। तो b का क्या यहाँ पे गेम है, b मतलब ये है ना, ऐसा है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इंप्लाई a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। और इसी फॉर्मूले का मैं बार बार जिक्र करता था पहले क्वेश्चंस में कि इसको थोड़ी देर के लिए आप कंसीडर करके चलें कि ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है ना, ऐसा कुछ हो सकता है, अभी मैंने प्रूव भी कर दिया इसको। ठीक है, बट यहाँ पे एक बात ध्यान रखना चाहिए कि फॉर इनवर्स ऑफ a टू बी एग्जिस्ट और a इनवर्स टू बी एग्जिस्ट, दोनों सेम चीज है। मॉड a और डिटर्मिनेंट ऑफ a शुड नॉट इक्वल टू 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 नहीं होगा तो ही आपके इनवर्स की वैल्यू आएगी। यदि ये 0 आ गया तो अपने आप एक मैट्रिक्स होता है, और कुछ भी, कोई भी कुछ भी लिखा हो उसके नीचे यदि 0 आ जाता है ना, तो क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो अनडिफाइंड आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, इसके लिए यदि मैं एक नोट और डाल के लिखूं, एक नोट यहाँ पे डाल के लिखता हूँ, आप समझेंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। कि कभी भी आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स आपको फाइंड आउट करना है ना, तो सबसे पहले आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। यदि डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है, मतलब डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है, डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है तभी इन्वर्स निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो क्या करना है कि टू फाइंड आउट इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स, फर्स्ट इवेल्युएट, इसको मिटा देता हूं, इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है ना, 100 पीस है वो। तो फर्स्ट इवेल्युएट डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, फर्स्ट इवेल्युएट डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, and if determinant is not equal to 0, determinant is not equal to 0, then only ठीक है, then only inverse exist, else not or does not exist। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इफ डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, देन ओनली इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स एग्जिस्ट, एल्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये बहुत क्लियर कट स्टेटमेंट है, इसको दिमाग में डाल लें आप बिल्कुल, कि कभी भी यदि मुझे कोई बोला कि फाइंड आउट करो, कोई मैट्रिक्स दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी दे दिया ना, और बोला इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, डिटर्मिनेंट निकालूंगा। यदि डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो मैं वहीं पे आंसर दे दूंगा कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। यदि डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो आप क्या दोगे, इनवर्स एग्जिस्ट। और देन हम प्रोसेस करेंगे अपना, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने हमें आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें पहले से आता था, हो गया, इनवर्स निकाल देंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे क्या करना है इसमें। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखें। बाकी वो तो बहुत पहले से भी आ रहा है, तो ध्यान में होगा ही होगा। इस कंसेप्ट में हमने फॉर्मूले को डिराइव कर दिया। तो फिलहाल आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो, मैं मिटाता हूँ।
तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं इनवर्स के बारे में। तो एग्जाम्पल लेते हैं, लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन फाइंड a इनवर्स। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना। ठीक है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ a की बात करते हैं। तो ये ऐसा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे इस डिटर्मिनेंट को मैं बोला था कि हमेशा आप कंसीडर करके रखें, दिमाग में रखें, आंसर इसका 0 ही आएगा। देखो ध्यान से, 1 बाहर लिया, 5 इंटू 9 45 माइनस 48, ओके, -2 बाहर लिया, 36 माइनस 42, 36 माइनस 42 एंड प्लस का 3 आ गया बाहर। तो ये क्या हो जाएगा? 32 माइनस 35, 32 माइनस 35। तो आप ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है, ये हो गया माइनस का 3, ये हो गया प्लस का 6 और इंटू 2 तो प्लस का 12, और ये हो जाएगा माइनस का 9। तो दिस विल बी 0। तो इफ मॉड a और डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0, देन इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। हेंस a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत क्लियर कट स्टेटमेंट है ये। ठीक है ना, तो बहुत लोग क्या हो जाएगा, लग जाएंगे एडजॉइंट ऑफ ए तो आएगा ही आएगा, लास्ट में पता चलेगा कि यार डिटरमिनेंट ऑफ ए तो 0 आ गया, तो उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही था, बस आपको रिकॉल करने के लिए कि ये ध्यान में रहे। ठीक है ना, जो भी है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम एक्चुअली इनवर्स आपको निकाल के दिखाते हैं कि इनवर्स क्या होता है। इनवर्स मोर और लेस एडजॉइंट ऑफ ए निकालना ही सबसे बड़ी बात है। डिटरमिनेंट ऑफ ए तो एक बार में निकल जाता है। ठीक है, तो एक मैं यहाँ पे मैट्रिक्स लेता हूँ, लेट ए विल बी, ठीक है, इसकी एंट्रीज है 3 -1 1, 3 -1 1, 0 5 एंड 3 एंड 2 3 1, 2 3 एंड 1। मुझे देन फाइंड ए इनवर्स बताना है। कोई बात नहीं, बता देंगे यार, बहुत इजी है। क्यों? सबसे पहले मॉड ए निकालेंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ये रहा 3 -1 1 0 5 एंड 3 एंड 2 3 एंड 1। ठीक है, इसको ओपन करो, 3 बाहर लिया तो ये कितना हो जाएगा 5 - 9, 5 - 9, फिर माइनस ऑफ -1 मतलब +1 बाहर आया, तो क्या हो जाएगा 0 - 6 एंड प्लस अगेन 1 बाहर आया, ये तो 0 - 10। ठीक है ना, 0 - 10। तो अभी कितना हो जाएगा वैल्यू, देखो ध्यान से, ये 5 - 9 -4 × 3 -12। ठीक है ना, माइनस का 12 एंड दिस इज माइनस ऑफ 6 एंड दिस इज माइनस ऑफ 10। तो ये सब ऐड ही हो जाएगा, कि सब माइनस का ही है, तो माइनस का 28 आ गया ये। तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये ध्यान रखते हैं 0 नहीं आए, प्लस माइनस कुछ भी आ जाए चलेगा, 0 नहीं आना चाहिए। अब मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगा। नाउ फॉर एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसको मैं सेपरेट कर दिया। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या चाहिए, को फैक्टर्स चाहिए। तो सबसे पहले निकालते चलें आप। अच्छा, अब अलग अलग लिखने की वजह मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं कि कैसे आप को फैक्टर लिखोगे। ठीक है ना, तो मैं डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ ए आपको लिख के बताता हूं। ठीक है ना, क्योंकि अब बार बार क्या होना, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है ना उसमें, एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो क्या करो, इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर लिखना है, तो पहले विदाउट प्लस माइनस लिए लिखते जाओ। 5 × 1 5 - 9, 5 - 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है ना, देन इसका लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉलम और ये रो गायब, तो 0 - 6, दिस इज ऑल्सो -6। ठीक है, 1 का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 - 10, -10 हो गया। ठीक है, यहां ट्रांसपोज आता है तो पहले ही ट्रांसपोज डाल दो। ठीक है, उसके बाद देखो 0 के रिस्पेक्ट में लिया तो कितना हो जाएगा, -1 -3, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ये थोड़ा छोटा बन गया है। ठीक है, इसको भी सीधा कर लेते हैं। ठीक है, माइनस का 4 हो जाएगा। फिर 5 के रिस्पेक्ट में देखें तो ये और ये गायब, तो 3 - 2, 3 - 2 1 हो जाएगा। ये सब को फैक्टर पहले पढ़ रखे हम, निकालना। 3 के लिए देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये गायब, तो 3 × 3 9 + 2, 9 + 2 11 हो जाएगा। राइट है, ऐसे ही बाकी और ये भी तीनों निकाल देंगे।
तो इस 2 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या हो जाएगा -3 -5 -8। इस 3 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 9 - 0 9, एंड इस 1 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 15। ठीक है, इतना आ गया। लेकिन अभी वो क्या हुआ, जो सामने प्लस माइनस देते थे ना, -1 की पावर, देखो क्या करना है, स्टार्ट यहां से कर दो और अल्टरनेट बेसिस पे प्लस माइनस देते जाओ। यहाँ पे प्लस देना है, यहाँ पे माइनस देना है, यहाँ प्लस देना है, यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बात खत्म है। अब चेक कर लो कहाँ कहाँ साइन चेंज होगा। तो साइन भी चेंज करेंगे और ट्रांसपोज भी कर दूंगा मैं। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए विल बी, अब देखो ट्रांसपोज भी करना है मुझे, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 4 तो रहना ही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ट्रांसपोज भी कर रहे हैं तो यहाँ 6 आ जाएगा। ट्रांसपोज भी कर रहे हैं और साइन भी चेंज कर रहे हैं। दिस इज प्लस माइनस माइनस तो -10, अगेन ईयर माइनस माइनस प्लस तो 4, दिस इज +1 and this is minus of 11, and this is plus minus minus of 8 minus of 9 and plus of 15. This is our adjoint of A। तो देखो डायरेक्टली हमने adjoint of A निकाल लिया। अब आप C11 C12 चूजो जैसे लगे रहोगे। अरे एक एक स्टेप लिखना थोड़ी जरूरी है, यहाँ तो टाइम बचाना जरूरी होता है। तो नाउ A इनवर्स क्या होता है, adjoint of A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, सेम चीज है ना। तो मैं क्या करता हूँ, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A मतलब -1 अपॉन 28 बाहर लिख लिया, और इसकी वैल्यू लिख देता हूँ -4 4 -8 6 1 -9 -10 -11 15, एंड दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ये हमारा A इनवर्स क्या है, A इनवर्स है। ठीक है ना। तो आप बात को समझ गए होंगे कैसे किया। तो इसको आप लिख लो। कोई लोग हो सकता है इसको माइनस को अंदर भी लेके चला जाए, कोई बाहर भी रहने दे सकता है। अंदर लेके जाओगे तो जो माइनस वाले हैं प्लस हो जाएंगे, जो प्लस वाले हैं वो माइनस हो जाएंगे, बाकी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अभी वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन करो, मैं मिटाता हूँ। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 लेते हैं। असल में है तो प्रॉपर्टी नंबर 2 ही, क्योंकि जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट से ही डेराइव हुई है, बट फिर भी प्रॉपर्टी नंबर 3 लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, इसको बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ क्या बोलता है कैंसिलेशन लॉ? देखो इसके स्टेटमेंट्स देख लो, इसके 2 स्टेटमेंट्स हैं, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इफ AB इक्वल टू AC दिस इंप्लाई B इक्वल टू C। ये है प्री कैंसिलेशन लॉ या लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, और प्री कैंसिलेशन लॉ भी चलेगा। ठीक है, सबको प्रूफ करूंगा अभी। सेकंड है इफ BA इक्वल टू CA, ठीक है ना, BA इक्वल टू CA दिस इंप्लाई B इक्वल टू C। इसको बोलते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ। क्यों? देखो राइट साइड से A एलिमिनेट हो रहा है, यहाँ लेफ्ट साइड से A एलिमिनेट हो रहा है, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, राइट कैंसिलेशन लॉ। राइट कैंसिलेशन लॉ। पता है ये कैंसिलेशन लॉ तब भी एक्टिव होगा, तब भी अच्छे से काम करेगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मैं यहाँ पे नोट डाल के लिख देता हूं कि above law is useful only when determinant of A is not equal to 0। क्योंकि जैसे डिटरमिनेंट ऑफ A 0 होगा फेल हो जाएगा ये लॉ। ठीक है ना। देखो कैसे, इसका प्रूफ देख लो। प्रूफ कर रहे हैं, एक का प्रूफ करूंगा, बाकी दूसरा खुद से आप करेंगे। पहले का प्रूफ कर देता हूं। क्या है, वी हैव AB इक्वल टू AC प्री मल्टीप्लाइड बाई A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट किया होगा। इसी का मतलब तो होता है कि मॉड ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 रहा होगा। वो पहले ही दे रखा है इन्होंने, देखो कितनी चालाकी से। चूंकि हम A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्होंने पहले ही दे दिया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो A इनवर्स AB इक्वल टू A इनवर्स ऑफ AC, ये I हो गया। तो I इंटू B इक्वल टू
आई इंटू सी, तो ये क्या हो जाएगा बी इक्वल टू सी। ये तो आगे आ तो गया बी इक्वल टू सी। इसमें क्या करोगे पोस्ट मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स, बात खत्म है, ठीक है ना। तो ये बस बात ध्यान में रखना है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुद से कर सकते हो, पर ठीक है प्रॉपर्टी है, आप यदि याद रखोगे या समझ के रखोगे तो काम आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें कुछ मैं बताऊंगा आपको कि क्या हो रहा है। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, ए हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 6, लेट वी हैव ए इक्वल टू 1 2 3 एंड 6, ठीक है। बी है हमारे पास, बी भी है हमारे पास, ठीक है, -2 0 0 -2 0 0 0 एंड सी भी है हमारे पास, ठीक है। सी की वैल्यू 0 0 0 -1, ठीक है ना, 0 0 -1 0, ठीक है। अब यहां पे देखो, आपको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं, यहां पे मैं इसी को प्रूफ कर रहा हूं। इसको कैसे, यहां पे आप देखो, यदि मैं ए बी करता हूं, नाउ ए बी करता हूं, ठीक है, तो ए बी का मतलब दिस इंटू दिस करके देखो, 1 2 3 एंड 6 एंड बी -2 0 0 एंड 0, बात क्लियर है। ए बी की वैल्यू चाहिए, तो ए बी की वैल्यू मिल जाएगी 1 इंटू -2, तो दिस इज -2, और ये तो 0 हो गया ना, 0 0, तो ये तो 0 हो गया, एंड दिस इज 3 इंटू, इसको अच्छे से लिख लेते हैं 0, 3 इंटू -2 -6, और प्लस 6 इंटू 0 0, तो ये -6 और ये 0 0, ऐसा आ गया। ये तो ए बी आ गया। अब मैं ए सी निकाल रहा हूं, तो ए तो एच डी आ जाएगा 1 2 3 एंड 6। अब सी की बात करते हैं, सी क्या है, 0 0 0 0 -1 एंड 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0 -2, तो दिस इज -2, 0 इंटू 0 प्लस 0 0, 3 इंटू 0 0 -6 एंड 0 प्लस 0 0। एक बात आपने देखा, ए बी इक्वल टू ए सी आ चुका है, ए बी इक्वल टू ए सी आ चुका है। हियर ए बी इक्वल टू ए सी, हियर ए बी इक्वल टू ए सी, बट दिस डजंट इंप्लाई बी इक्वल टू सी। ये तो गलत हो गया फिर। इसका मतलब अब क्या हो गया, इट डजंट इंप्लाई बी इक्वल टू सी, और हमने क्या बोला कि यदि ऐसा होगा तो बी इक्वल टू सी होना चाहिए, और ये बोल रहा है कि नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या रहा है, इसका मतलब ये रहा है, ये हो सकता है 0 हो गया होगा। तो चेक करो, तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब 1 2 3 6, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी 6 -6 एंड दिस इज 0। तो इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, देन कैंसिलेशन लॉ डजंट वर्क, ठीक है ना। कैंसिलेशन लॉ डज नॉट या डजंट वर्क, ठीक है। तो ये बात समझ में रखें, नहीं समझेंगे मुंह उठा के करके आ जाओगे, गलत हो जाएगा। मैं दिखा दिया आपको, क्लियरली दिखा दिया कि गड़बड़ कहाँ है, ठीक है। तो यही था इसमें अभी। तो फिलहाल वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करो, फिर अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। जो हमें पता है ना, उसी से हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, देखते रहो ध्यान से। वी हैव, हमारे पास अभी क्या मिल चुका है, a इंटू ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, आई होती है, ऐसा होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मॉड लेता हूँ दोनों। मॉड का मतलब डिटर्मिनेंट, इसमें मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेता हूँ, ठीक है। तो उससे फायदा क्या होने वाला देखते रहो। आप डिटर्मिनेंट ले लिया a इंटू ए इनवर्स, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है बाहर, थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, इक्वल टू आई का डिटर्मिनेंट। आई का डिटर्मिनेंट 1 होता है, और मल्टीप्लीकेशन में डिटर्मिनेंट स्प्लिट हो जाता है आसानी से। तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 अपॉन ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। देखो इससे मैं लिख सकता हूँ, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये बस याद रखना है, या ध्यान रखना है, या समझ लेना है, जो आपको ईजी लगे, ठीक है ना। किसी भी मैट्रिक्स के लिए जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो इन्वर्स का की जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी वो एक्चुअल डिटर्मिनेंट वैल्यू के रेसिप्रोकल के बराबर होगी, 1 अपॉन के बराबर होगी। दोनों में से कोई भी कर लो, सेम चीज लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखो क्या बोलता है, ठीक है। धीरे धीरे प्रॉपर्टीज इसमें कुछ ज़्यादा ही है, बट ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज है जिनका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी बोलता है कि k ऑफ a का होल इनवर्स इक्वल टू a इनवर्स अपॉन k होता है, ठीक है। ये सब
ऐसा है कि इसमें मैं लिख नहीं रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, सब मान के चलेंगे क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। के क्या है यार, हेयर के इज एनी नंबर, हेयर के इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर दे दो क्योंकि 0 होगा तो गड़बड़ करेगा। प्रूफ देखो इसका प्रूफ देखो क्या बोल रहा है। प्रूफ में मैंने क्या लिया कि वी नो के ए इंटू के ए इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा, आई आएगा। कोई भी ए इंटू ए इनवर्स आई आता है तो के इंटू के इनवर्स भी आई आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं इसमें, प्री मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स कर दिया, तो यहां पे ए इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स के ए इसके साथ दे देता हूं और के ए इनवर्स एज इट इज रहने दिया, और यहां भी क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू आई। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा ना। अब क्या करते हैं, इस के को बाहर ले लिया, ये तो नंबर है, नंबर बाहर आ जाएगा और ये एक साथ आ जाएगा। एक साथ आते ही क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, के ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स। अब मुझे के ए इनवर्स चाहिए तो के ए का होल इनवर्स इक्वल टू आई, यहाँ भी सेटल हो गया, आई इसके साथ सेटल हो गया ना, के अकेला बचा, के तो नंबर है तो ए इनवर्स अपॉन के आ गया, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था मुझे कि के ए का होल इनवर्स जो होता है ए इनवर्स अपॉन के होता है, और ये ध्यान रखें कि जो के की वैल्यू है 0 ना होने पाए, ठीक है ना। तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 6 ये बोलती है कि एडजॉइंट ऑफ के इक्वल टू के की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ ए। थोड़ा देखो तो कितना सच है कितना झूठ है इसमें, ठीक है ना। तो कुछ भी खास नहीं है, आपको ये प्रूफ करना है। तो देखो प्रूफ देखो इसका, ठीक है, आसानी से कर सकते हो आप। आपको पता है अभी एडजॉइंट ऑफ के ए की बात चल रही है, यदि एडजॉइंट ऑफ ए होता तो अभी हम ए इनवर्स का फॉर्मूला पढ़े हैं ना, वैसे ही इसको भी डील करेंगे। देखो कैसे, वी नो क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। तो मैं एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं ऐसे। तो मैं क्या लिखता हूं, एडजॉइंट ऑफ के ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए का इनवर्स इनटू मॉड ऑफ के ए, ठीक है। इसको भेज दिया ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, ए की जगह के ए रख दिया हूं, चलेगा। मुझे इसी के बारे में प्रूफ करना और इसको मैनिपुलेट करके दिखाना उसके बराबर है। अभी के ए का होल इनवर्स हमने डील किया, ए इनवर्स अपॉन के होता है, तो इसको लिख दिया हमने ए इनवर्स अपॉन के। और एक बात और बताओ, किसी मैट्रिक्स में कोई नंबर मल्टीप्लाई हुआ है और उसके डिटर्मिनेंट से वो बाहर आना चाहता है तो अपना पावर लेके आएगा, पावर मतलब ऑर्डर लेके आएगा, ये पहले बताया जा चुका है। तो यहाँ से आपको k की पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ a मिलेगा। अब फिर से देखो, ये ध्यान से देखो, a इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, a इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, यहाँ पे देखें ध्यान से, वो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया एडजॉइंट ऑफ a, और एक k की पावर n अपॉन k, ये क्या हो जाएगा, k की पावर n-1, तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड, मतलब ये भी प्रॉपर्टी प्रूव होगी, ठीक है ना। कि ऐसी प्रॉपर्टी मतलब है, एग्जिस्ट करती है। प्रॉपर्टी नंबर 7 ले लो, प्रॉपर्टी नंबर 7। यदि मैं बोलूं कि मुझे मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, ठीक है, तो ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, ठीक है। इसको भी सोचे कैसे करेंगे। अगेन यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए का मुझे मॉड लेना है, तो देखो मैं यहाँ पे क्या प्रूफ यूज करता हूँ। आप चाहे तो इनवर्स को आप इंटर कराओ इसमें, चाहे ना भी कराओगे तो चलेगा, क्योंकि वी नो यहाँ पे हम एक और कंडीशन को जानते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a विल बी मॉड ऑफ a आई n। ये पहले से पता है, मुझे इनवर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, मॉड a चाहिए था, वो आ गया है, एडजॉइंट ऑफ a चाहिए था और a है, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया, टेकिंग डिटर्मिनेंट। ये सिंबल आप तो समझ रहे हो ना, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेने का सिंबल है। तो जब आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई n, ठीक है। अब देखो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लीकेशन में स्प्लिट हो जाता है, तो ये स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट हो गया तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a। और ये देखो, ये एक नंबर है जो डिटर्मिनेंट ऑफ a है वो k की तरह ट्रीट हो रहा है, और आई एन एक
मैट्रिक्स है, तो ये बाहर आएगा तो अपने ऑर्डर को पावर बना के आएगा, तो ऑर्डर का पावर बना के आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दिस की पावर n, और ये i अकेला बच जाएगा, और i का डिटरमिनेंट वैल्यू 1 हो जाता है। तो उधर का तो सेटल हो गया। इस 1 को, इस डिटरमिनेंट ऑफ a को भी इधर नीचे भेज दिया, क्योंकि मुझे ये चाहिए, तो मैंने कर लिया एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a, एंड दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस 1, क्योंकि i का डिटरमिनेंट तो 1 होता है, हेंस प्रूव्ड। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ खास है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टी देखो हम आसानी से प्रूव कर पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं भी आएगा तो हम डील कर पाएंगे। बस मुद्दा क्या है, आपको समझ में आना चाहिए। समझ में कब आएगा, जब आप ध्यान से देखोगे, मल्टीटास्किंग करने लगोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो, मैं मिटाता हूँ, फिर अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 लेते हैं। ये बोलता है कि एडजॉइंट ऑफ a विल बी मॉड ऑफ a की पावर n माइनस 2 इंटू a, ठीक है। ऐसा होता है, मतलब 2 बार एडजॉइंट लोगे ना, 2 बार तो यहाँ पे n माइनस 2 आएगा, 3 बार लोगे तो n माइनस 3 आएगा, 4 बार लोगे तो n माइनस 4 आएगा। ये अभी पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। प्रूफ देख लो, इसका प्रूफ से ही पता चलेगा, ठीक है। प्रूफ में एडजॉइंट ऑफ a चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, वी नो, सब लोग को पता चल गया है क्या, कि एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू क्या होता है, a इनवर्स होता है, ठीक है। तो मुझे केवल एडजॉइंट ऑफ a चाहिए, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू a इनवर्स लिखना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, ठीक है। अब देखो मैं a को क्या करता हूं, एडजॉइंट ऑफ a से रिप्लेस कर देता हूं, a रिप्लेस्ड विथ एडजॉइंट ऑफ a। तो अब ये इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, यहां पे देखो ध्यान से, एडजॉइंट ऑफ a हो जाएगा कि नहीं, इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a, और a की जगह मुझे क्या लिखना है, एडजॉइंट ऑफ a, और ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a का इनवर्स हो जाएगा। अभी इसके बारे में पढ़े थे, ये तो हमें प्रूफ करना है, इसके बारे में पढ़े थे, ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस 1। अब ये भी जस्ट करके आए हैं। अब ये देखो एडजॉइंट ऑफ a को मैं फिर से ये लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, अंदर ही अंदर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू a इनवर्स का होल इनवर्स दिया जा सकता है फ्रॉम इक्वेशन 1। मैं चाहे तो लिख दूँ यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, चलेगा आराम से चलेगा। अब क्या करना है, ये तो एज इट इज है, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस 1। अब इनवर्स जो होता है रिवर्सल लॉ के थ्रू ओपन होता है, ठीक है। वो लॉ मैं नहीं लिखवाऊंगा, अभी लिखवा दूंगा, ये भी रिवर्सल लॉ के थ्रू ओपन होता है। तो मतलब पहले इसको इनवर्स देगा और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ a को इनवर्स मिलेगा, ठीक है। तो इनवर्स का इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, मतलब इनवर्स गायब हो जाता है, तो ये तो a बच जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि किसी भी इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है, और डिटर्मिनेंट में पावर हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो ये इसके पास आएगा तो क्या करेगा, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस 2 इंटू a, हेंस प्रूव्ड। यही तो बोला था, ये समझ रहे हो आसानी से। तो ऐसे ही अब कुछ छोटे छोटे हैं, मैं उनको डायरेक्टली लिख देता हूँ, प्रूफ देते देते थक जाएंगे, खत्म नहीं होने वाला। प्रॉपर्टी 9 ये बोल रहा है कि एडजॉइंट ऑफ a भी आएगा ना, तो आपको क्या लिखना है, एडजॉइंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। यहां भी रिवर्सल लॉ है, रिवर्सल लॉ, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या बोलता है, यदि एडजॉइंट ऑफ a टू द पावर k है ना, तो आप एडजॉइंट ऑफ a टू द पावर k ले सकते हो। तो इस लिहाज से आप ऐसे ही बोल सकते हो कि एडजॉइंट ऑफ a ट्रांसपोज जो होगा वो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a का होल ट्रांसपोज हो सकता है। इन दोनों को एक ही जैसा आप समझ लो, ठीक है ना। तो एडजॉइंट में मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ भी है अभी, ठीक है। कुछ इनवर्स की भी प्रॉपर्टीज है, उनको भी देख लेते हैं, ठीक है, कि इनवर्स में क्या होता है। बाकी कुछ खास है नहीं, इनवर्स को भी इसी में कंटिन्यू कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 10 कि किसी भी इनवर्स का अगेन इनवर्स करेंगे तो फिर आप रिवर्स हो जाएंगे, मतलब इनवर्स का इनवर्स गायब हो जाएगा, जैसे ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता था, ठीक है। a की पावर k का यदि आपको इन्वर्स करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, a इन्वर्स की पावर k। प्रॉपर्टी नंबर 12 क्या बोल रहा है कि a प्लस b का जो इन्वर्स होता है ना, इट इज नॉट इक्वल टू a इन्वर्स प्लस b इन्वर्स। इन जनरल, स्पेशल केस में हो सकता है, जनरली नहीं होता है।
प्रॉपर्टी नंबर 13 क्या बोल रहा है कि ए बी का इन्वर्स चाहिए मुझे, तो क्या करना है, रिवर्सल लॉ लगाना है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। हियर ऑल्सो रिवर्सल लॉ विल बी यूज्ड, रिवर्सल लॉ। ठीक है, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा कुछ भी है, कुछ खास है नहीं, जो है आपके सामने ही है। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज है जिनको आपको याद रखना है, ये तो फट से याद ही हो गई, कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ से याद रखनी है। तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे। ये प्रॉपर्टीज याद करने के साथ साथ समझना बहुत जरूरी है। याद करना मतलब, याद करने का मतलब ये मत समझो कि रट जाना है। रटना इज नॉट अ सॉल्यूशन। आज रटोगे कल भूल जाओगे, फिर कल रटोगे परसों भूल जाओगे, क्या क्या रटोगे यार, समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो फिलहाल वीडियो पॉज करके आप लिखो, मैं मिटाता हूँ। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं। प्रॉपर्टीज वगैरह खत्म हो गई, एग्जांपल्स अब देखते हैं क्या है। और ये एग्जांपल जो है JEE मेंस 2013 में आया हुआ है। JEE मेंस 2013 का है और ये वाला 2016 का है। ठीक है ना, दोनों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, दोनों को देखेंगे। मैं पहले से लिख लिया हूँ ताकि टाइम थोड़ा सा बच जाए लेक्चर में, नहीं तो फालतू का 10 मिनट बढ़ जाएगा। तो देखो क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। यदि क्वेश्चन को समझ जाते हो कि क्या इनपुट दिया है और क्या पूछा है, तो मुझे क्या यूज करना चाहिए। इन्होंने बोला है कि लेट P बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3, ठीक है, वो कोई बात नहीं है, इज अ एडजॉइंट ऑफ 3 इंटू 3 मैट्रिक्स। ये जो P है ना, वो किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट दैट मैट्रिक्स इज A, चलेगा, मान लिया कि वो मैट्रिक्स A है। ठीक है, तो इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ A जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, P के बराबर हो जाएगा। ये तो हमारा पहला कंडीशन है। देन एंड बोला डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 4। अच्छा, पहले से उसने A बोला था, इसमें मैं लिखना भूल गया हूँ कि इज द एडजॉइंट ऑफ ए 3 इंटू 3 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 4, तो A हमने ठीक माना है। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 4, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। देन पूछा अल्फा की वैल्यू बताओ, अल्फा की वैल्यू बताओ। देखो ये चीज हमें दिया हुआ है, यदि मैं इसमें दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लूं, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स, तो मैं इसको यूज कर पाऊंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 4 को यूज कर पाऊंगा ना। टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स, ठीक है, तो ले लिया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ P। तो P का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, तो अभी निकाल देंगे P का डिटर्मिनेंट। ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1। n की वैल्यू कितनी है, 3 है। देखो 3 इंटू 3 का है ना, तो 3-1 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ P चाहिए। मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ P निकाल रहा हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ P इज इक्वल टू, ध्यान से देखें, 1 बाहर लिया तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 12 0 हो जाएगा। तो पहले तो 0, फिर माइनस अल्फा इंटू, अल्फा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 4 माइनस 6, 4 माइनस 6, दिस इज -2 एंड प्लस 3 इंटू 3 के रिस्पेक्ट में 4 माइनस 6, दिस इज ऑल्सो -2। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 अल्फा माइनस ऑफ 6। तो रख देते हैं दिस इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस ऑफ 6। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू 4 दिया हुआ है ना, ये रहा ना 4, यहाँ पे लिखे हमने 4, तो 4 की पावर 2 हो जाएगा। तो दिस इज 16 इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 6। तो 2 अल्फा इक्वल टू 16 प्लस 6 22। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11। तो दिस इज आवर आंसर। देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, यही हो गया हमारा आंसर। तो 11 कहाँ है, यहाँ है, ये रहा 11। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो मिल गया ना आपको। तो कैसे पता चला, बस इससे पता चला कि एडजॉइंट ऑफ A को यदि मैं मॉड ले लेता हूँ तो ये डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट होगा, और जैसे ही कन्वर्ट होगा हम वैल्यू यूज करेंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ P से हमें अल्फा मिलेगा, आंसर आ जाएगा। सेम यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे और एग्जाम्पल नंबर 2 पे। देखो यहाँ क्या बोला है कि फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स A, वहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ A दे के है, ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ A दे के है, तो K की वैल्यू पूछा है। तो फिर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A जब देके है समथिंग, कुछ भी ऐसे देके है, मान लो ये लिख देता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं, 1 -2 4 4 1 1 एंड -1 K 0।
तो मुझे पता है कि यदि मैं इसका मॉड ले लूँ, मॉड मतलब डिटर्मिनेंट ले लूँ, तो फिर मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए के फॉर्म में आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेता हूँ, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स, डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये इधर, और इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या आएगी, डिटर्मिनेंट वैल्यू हो जाएगी, तो ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 - 2 4 4 1 1 एंड -1 k एंड 0। तो इसकी वैल्यू मैं अभी लिख देता हूँ ना, 1 बाहर दिया तो 0 - k, तो ये क्या हो जाएगा 1 × -k प्लस 2 इंटू, प्लस 2 क्यों हुआ, क्योंकि पहले से माइनस था, एक और माइनस आता है प्लस हो जाएगा, 0 माइनस ऑफ -1 प्लस 1 एंड प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा 4k प्लस 1। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस 4 इंटू 4k प्लस 1। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n - 1। n की वैल्यू कितनी है, n कितना है 3 × 3 है, तो n कितना हुआ 3 - 1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ k प्लस ऑफ 2 प्लस 16k प्लस 4। बात खत्म है। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी है 6 है, 6 का स्क्वायर है ये, तो ये 6 का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 15k एंड प्लस 6, तो दिस इज 36 और -6 दैट विल बी 15k, तो 15k इक्वल टू 30, तो k की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई यार, आंसर आई आ गया। तो क्या था इसमें, दोनों सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन थे और दोनों ही प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो रिसेंट आए हुए हैं, थोड़े दिन पहले आए हुए। तो क्या करना था इसमें, यदि आपको प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप चुटकी बजाओ और आंसर पाओ, तो ऑप्शन कौन सा होगा, k की वैल्यू 2 आ गया तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, चुटकी बजाओ आंसर पाओ वाला, क्योंकि इसमें क्या लगेगा 1 से 2 मिनट मुश्किल से लगना है, तो सफिशिएंट है ना, इतना ही चाहिए टाइम अपन को। ठीक है, तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे, प्रॉपर्टीज पे हम कैसे यूज कर रहे हैं उसकी, ये बात आप भी समझ गए होंगे। और अब क्या चाहिए फिर, तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, तब मिटाता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 3 आपके सामने, थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लिख दिया मैंने पहले से। बड़ा कुछ नहीं है, ऑप्शन इतने हैं, यहाँ से ऑप्शन है, इसका आंसर है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होता है और ऊपर ही जो दिया हुआ है, बोला है कि लेट ए बी अ 3 × 3 मैट्रिक्स सच दैट दिस इक्वल टू 0। ठीक है ना, सोल्यूशन यहीं से स्टार्ट होगा कि क्या गिवन है हमारे पास, तो कुछ तो भी ऐसा गिवन है, a² - 5a प्लस ऑफ 7i इक्वल टू 0, ये गिवन है हमारे पास। तो बोला है स्टेटमेंट नंबर 1 कि क्या a इनवर्स 1/7 5i - a होगा क्या। देखते हैं अभी a इनवर्स निकालने के लिए, याद है एक क्वेश्चन किया था a इनवर्स के जस्ट बाद, 2 क्वेश्चन लिए थे ना उसमें, a की पावर 4 इक्वल टू i वाला, एक दूसरा और दिया था, वैसा ही तो है। तो मैंने क्या किया, 7i को इधर ही रहने दिया और बाकी सबको उधर भेज दिया, तो 5a - a² हो गया। ठीक है, i को यहाँ रहने दिया तो यहाँ पे आ गया 1/7 और a कॉमन ले लिया, तो दिस इज 5 - a चलेगा, और 5 इज नथिंग बट 5i होना चाहिए, 5i। ठीक है ना, 5 अच्छा वहाँ भी एग्जाम्पल्स में थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हुआ है, वहाँ पर 5i हमने नहीं लिया है, केवल वहाँ पे नंबर लिख के रख दिया है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं, i इक्वल टू a इंटू 5i - a/7, तो ये क्या हो गया, a इंटू बी इक्वल टू i, तो b क्या हो जाएगा, a इनवर्स के बराबर हो जाएगा, तो दिस इंप्लाई a इनवर्स इक्वल टू 1/7 ऑफ 5i - ऑफ a। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब देखते हैं स्टेटमेंट 2 के बारे में। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है हमारे पास, ऐसा बोल रहा है कि द पॉलिनोमियल दिस कैन बी रिड्यूस्ड टू दिस, मतलब इसको ऐसे बना सकते हो क्या, चेक कर लेते हैं ना, ऐसे क्या बोलेंगे। स्टेटमेंट 2 के बारे में देख रहे हैं, स्टेटमेंट सेकंड के बारे में। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, a³ - 2a² - 3a - i, और पता है ये भी JEE मेंस 2016 का है,
मेंस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो ध्यान से क्या हो रहा है इसमें, बोला इसको रिड्यूस करके ऐसा बना सकते हो क्या, तो मैंने बोला देखते हैं ना बना सकते हैं क्या। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ए स्क्वायर की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इसको 1 तो नहीं बोलेंगे, हाँ 1 से यदि मैं यहाँ पे बोलूँ तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो सकती है, 5a माइनस ऑफ 7i, ये हो सकती है ना। तो इसको मैं उठा के यहाँ पे रखता हूँ, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको a इंटू ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3a माइनस आई कर देता हूँ। a स्क्वायर की जगह 5a माइनस 7i रखते हैं, तो a इंटू 5a माइनस 7i एंड माइनस 2 इंटू 5a माइनस 7i, ये हो गया माइनस ऑफ 3a माइनस ऑफ i, राइट है। इसको और ओपन कर लिया तो दिस इज 5 ऑफ a स्क्वायर माइनस 7a इंटू आई a माइनस 10a माइनस माइनस प्लस 14i माइनस ऑफ 3a माइनस ऑफ i, चलेगा। अगेन a स्क्वायर आ गया, तो अगेन a स्क्वायर की वैल्यू रख दो, तो रख दिए यहाँ पे। तो 5 इंटू ए स्क्वायर से क्या रखना, 5a माइनस 7i, तो दिस इज 5a माइनस 7i। अब ये इसको इवेल्युएट करूँ, माइनस 7 माइनस 3 माइनस 10 एंड माइनस 10 माइनस ऑफ 20a एंड प्लस ऑफ 14i और माइनस i प्लस ऑफ 13i, चलेगा। तो अब देखो इसको क्या करते हैं, दिस इज 25a माइनस ऑफ 35i माइनस 20a प्लस 13i, तो ये हो जाएगा 5 ऑफ a और i में कितना हो जाएगा, ये माइनस का 22i, ये लाना था क्या, 5a माइनस 20i लाना था, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, चेक करते हैं। 20 लाने के लिए यदि ये प्लस का हो जाता है तो देखो क्या होता है, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस, दिस इज ऑल्सो प्लस, हियर ऑल्सो प्लस, तो ये 13 की जगह क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो 15 हो गया, ठीक है ना। यही गड़बड़ हुआ था, ये 20i हुआ, तो यहाँ से मैंने 5 कॉमन ले लिया, तो a माइनस 4i, तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस पॉलिनोमियल कैन बी रिड्यूस्ड टू 5 इंटू a माइनस 4i, तो मतलब ये भी करेक्ट है, तो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट, है कि नहीं। तो फिर कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, तो बोथ आर ट्रू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये भी मेंस 2016 का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, हवा हवाई ऐसे ही हो गया, ठीक है ना। तो बस रिड्यूस कर करके आंसर देते जाओ। तो वीडियो पॉज करके लिखो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे दिया हुआ है एक ये मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है, बीच में एक मैट्रिक्स और घुसाया हुआ है इसने, और बोला ये तीनों का प्रोडक्ट इतना आ रहा है, तो ए बताओ। अब ए हिट एंड ट्रायल से तो निकाल नहीं पाओगे, कितने सारे मैट्रिक्स बन सकते हैं, ठीक है, उसमें कौन सा आंसर होगा। तो इसको देखो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। मुझे क्या करना है, इधर ए रखना है, बाकी चीज़ों को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कैसे करेंगे, मान लिया कि ये बी है और इसको सी मान लिया, तो असल में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, बी ए सी इक्वल टू कुछ ऐसा लिखा हुआ है, -2 4 3 एंड -1। अब मुझे b हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, प्री मल्टीप्लाइड बाई बी इनवर्स, ठीक है ना। तो प्री मल्टीप्लाइड बाई बी इनवर्स, ऐसे ही थोड़ी देर बाद पोस्ट मल्टीप्लाइड बाई सी इनवर्स करना होगा, समझे क्या। तो पोस्ट मल्टीप्लाइड बाई सी इनवर्स भी कर लेंगे, पहले बी इनवर्स कर लेते हैं। तो बी इनवर्स निकाल लें ना, तो बी इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालना जरूरी है, क्योंकि पहले ही बता चुका हूं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना हो जाएगा, 4 - 3, दिस इज 1, तो ये तो करेक्ट है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब मैं एडजॉइंट ऑफ बी निकालता हूं, और देखो 2 × 2 मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट निकालना इजी होता है। कैसे, आपको मैं सिखाया था शॉर्टकट, इन दोनों को तो इंटरचेंज कर दो, तो वो तो इंटरचेंज ही है, सेम है, तो इंटरचेंज करके कोई फायदा तो होगा नहीं, समझे क्या। और इन दोनों का साइन चेंज कर दो, तो दिस इज -3, दिस इज -1। तो मैं यहां से आपको बी इनवर्स दे सकता हूं, वो क्या हो जाएगा, दिस अपॉन 1, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना अपॉन 1 का, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 1 -3 एंड 2, ठीक है। ऐसे ही मैं सी इनवर्स भी निकाल देता हूं, या आप प्री मल्टीप्लाई कर लो, तो प्री मल्टीप्लाइड बाई बी इनवर्स, मैं इसको डील कर रहा हूं।
तो क्या हो जाएगा बी इनवर्स इंटू बी इंटू ए इंटू सी इक्वल टू, यहाँ भी बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई होगा ना, तो दिस इज 2 -1 -3 2, ठीक है, बी इनवर्स इंटू ये रह जाएगा -2 4 -2 4 एंड 3 -1, ठीक है। अब ये तो आई हो गया ना, तो इसका तो रोल खत्म, अब ए और सी रह गया। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे निकाल दो चाहो तो, 2 इंटू -2 -4 और -3 -7 8 एंड -8 और +1 हो जाएगा ना, 2 इंटू 4 8 और +1 9, ठीक है, -3 इंटू -2 +6 और 6 12 और दिस इज -12 एंड -2 -14, ठीक है। अब ये तो आई हो गया, ये आई हो गया, तो अब ए और सी बचा है। अब क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाइड बाई सी इनवर्स, ठीक है। नाउ अब हमारे पास क्या बच गया, a इंटू सी इक्वल टू, ये बचा हुआ है -7 9 12 एंड -14। अब क्या किया हमने, पोस्ट मल्टीप्लाइड बाई सी इनवर्स किया, पोस्ट मल्टीप्लाइड बाई सी इनवर्स। तो उसके लिए मुझे सी इनवर्स पता करना पड़ेगा ना एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूं, मॉड ऑफ सी निकालता हूं, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ सी निकालता हूं। सी की वैल्यू हमने क्या माना, इसको माना है, तो -3 2 5 -3 2 5 -3 सॉल्व किया, दिस इज 9 - 10 दैट विल बी -1। तो जीरो नहीं है ना, तो एग्जिस्ट करेगा, तो एडजॉइंट ऑफ सी निकाल रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ सी डायरेक्टली निकालो। कैसे, इन दोनों को इंटरचेंज करो, सॉरी यहाँ पे, तो इंटरचेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट इनका साइन चेंज करना पड़ेगा, तो दिस इज -2 दिस इज -5, सब में से माइनस कॉमन हो गया, तो माइनस ऑफ ये क्या हो जाएगा, 3 2 5 एंड 3 चलेगा। तो मुझे सी इनवर्स चाहिए, तो सी इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब माइनस ऑफ हियर 3 2 5 एंड 3 अपॉन -1, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 5 एंड 3, ये आ गया हमारा सी इनवर्स। नाउ अब सी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, a इंटू सी इनवर्स इक्वल टू, ये बचा हुआ हमारे पास -7 9 12 एंड -14, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 3 2 5 एंड 3। अब ये आई हो गया, तो इधर क्या बच गया, a बच गया ना, तो अब जो वैल्यू आएगी वो a की आ जाएगी, यही तो करना था। अब जो वैल्यू आएगी a की आएगी, a की वैल्यू क्या आएगी, निकाल के देते हैं, -21 प्लस 45, दिस इज -14 प्लस 27, 36 -70, 24 -42, तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, 45 -21 24 हो जाएगी, ये होगी वैल्यू 24, दिस इज 13 एंड हियर 70 माइनस का है 36 में, तो माइनस का 34 आएगा, एंड 24 -42 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ए की वैल्यू आ गई ये। तो आप डायरेक्टली नहीं निकाल सको, ये सारे प्रोसीजर करने पड़ेंगे आपको। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि समथिंग इनटू ए इक्वल टू ये है, तो बताओ कैसे ए निकालेंगे, तो फट से इसका इन्वर्स निकाल के प्री मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा आ जाए तो एक का प्री एक का पोस्ट, दो आ जाए, मान लो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो एक बार प्री मल्टीप्लाई इसका देन प्री मल्टीप्लाई इसका, तो हो जाएगा ना, हो जाएगा। थोड़ा सा विश्वास रखो खुद पे, कॉन्फिडेंस रखो, हो ही जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, अगले लेक्चर में और भी क्वेश्चंस करेंगे, अगले लेक्चर में और भी क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद हम स्विच करेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, क्रैमर रूल नहीं, डिटर्मिनेंट मेथड नहीं, मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू सो मच।